So hello dear, welcome back. This is your another question and this is your question number 36. तो इसमें क्या करना है, पहले की क्वेश्चंस की तरह ही सबसे बड़ा जो यहाँ पे ट्रबल है वो है मेरे पास यहाँ पे 10 क्यूब एक्स। ठीक है, सो 10 क्यूब एक्स आपको यहाँ पे करना है। लेट मी चेक की क्वेश्चन मैंने सही लिखा है। हाँ, क्वेश्चन मैंने सही लिखा है। तो यहाँ पे 10 क्यूब एक्स की ही बात चल रही है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ ना लिमिट विमिट बात बात नहीं लिख रहा हूँ। सो लेट्स से ये मेरे पे फंक्शन आई है जो कि ये 2 10 क्यूब एक्स डी एक्स है। मैं पहले इसी का इंटीग्रेशन करा देता हूँ। तो 10 क्यूब एक्स को मैं सबसे पहले ब्रेक करूंगा यहाँ पे 10 स्क्वायर में और इनटू 10 एक्स में, क्योंकि ऐसा हमने कई बार करा हुआ है काफ़ी क्वेश्चंस में पहले भी। अब 10 स्क्वायर एक्स को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे, अगर आप अगले स्टेप में देखेंगे तो ये हो जाएगा 2। इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10 एक्स। इसको बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। अब यू मस्ट बी वंडरिंग कि यहाँ पे सर किसी को टी वी तो नहीं लेना है, तो अभी टी लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसी क्वेश्चन में आप अब 2 को बाहर लीजिए और 10 एक्स का इंटू करवाओ यार बिंदास होके। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया यहाँ पे 10 एक्स, और सेम वे ये भी आपका माइनस का 2 ना, इससे भी इंटू हो जाता है यहाँ पे। तो ये हो जाता माइनस का 2 इंटू 10 एक्स डी एक्स। तो डी एक्स इन दोनों के साथ यहाँ पे है ही है। इसका जब आप इंटीग्रेशन करते तो आप यहाँ पे लेट करते, लेट से 10 एक्स को आपने अगर टी लेट किया होता, फिर आप यहाँ डिफ्रेंशिएशन करवाते, ये सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी बनता, और ये क्वेश्चन आपको हो जाता 2 इंटू, अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आप यहाँ डी टी लिखते, यहाँ पे टी आ जाता, ये डी टी हो जाता, और टी का आपको पता है दिस इज नथिंग बट टी स्क्वायर बाय 2। और 2 से 2 यहाँ कटता तो सिर्फ टी स्क्वायर बचता। तो इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर होता, और फाइनली जब आप उस टी स्क्वायर को यहाँ लिख देते, ठीक है, तो ये बन जाता आपका 10 एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन करके आपके पास ये आता, वहीं पे माइनस, अब ये है माइनस का 2, 10 होता है भाई साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस को अगर मुझे यहाँ पे करना है तो आपको पता है इसका आंसर होता है लॉग कॉस एक्स, सीधे डायरेक्ट, और प्लस का सी हो जाता। तो ये हो जाता माइनस का 2 लॉग कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये तो होता नॉर्मल इंटीग्रेशन। लेकिन हमारा ये जो क्वेश्चन है ये तो डेफिनेट का है। तो डेफिनेट में जब आप यहाँ इसको फर्दर करते तो अब आपकी यहाँ लिमिट्स लग जाती हैं। ठीक है, तो आपकी यहाँ लिमिट सेट हो जाती है, सी आपका गायब हो जाता है क्वेश्चन से। तो जब आप यहाँ लिमिट सेट करते 0 से π/2, सॉरी π/4 तक, तो सबसे पहले मैं यहाँ डालता π/4। तो π/4 होता है 10, π/4 इज 1, और 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 2। देन अगर मैं इस π/4 को यहाँ डालता तो cos 45 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 सॉरी, तो ये बन जाता है मेरा 1/√2 लॉग के अंदर। तो ये लॉग ऐसे ही है, ये हो गया आपका 1/√2। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होगा। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, मैं इसको मिटा के फिर लिखता हूँ। तो आपका 2 तो ऐसे ही बचा है, यहाँ पे जब आप ये लिखते तो ये बन जाता लॉग 1/√2। तो ये तो था पाई को डालने से, π/4 डालने से। भाई 10 0 0 होता है और 10 0 यहाँ पे 1 होता है, ये तो 1 होता है, आपको पता है cos 0 इज 1। बट प्रॉब्लम ये है, ये तो ठीक है, तो ये हो जाता माइनस का 2 log 1, लेकिन log 1 का आंसर भी 0 होता है, तो ये भी क्वेश्चन से हट जाता। अब आपके पास बचता सिर्फ ये, तो यहाँ पे -1 है, ये आपका 2 है। अब लॉग में जो आपको पता है जो डिवाइड होता है वो आपस में माइनस होते हैं, तो ये log 1 हो जाता, और ये जब ऊपर जाता तो ये हो जाता माइनस का log √2। ठीक है, ऐसा हो जाता।
ये फिर 0 हो जाता और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती, तो ये हो जाता 1 माइनस माइनस प्लस। ये ना देखो जैसे ये माइनस का है ना, तो ये माइनस का log 2 है, तो जब ये अंदर जाता इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने, तो ये हो जाता आपका 0 और यहाँ पे आपका माइनस माइनस क्यों गड़बड़ आ रहा है, एक सेकंड। माइनस आपने किया होता आज तो भाई ये ठीक ही रहा है। माइनस का टू माइनस, चलो देखते हैं अभी। तो माइनस का 2 इंटू ये तो 0 हो जाता log 1, और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाता, और ये हो जाता log। अब log का अगर 2 है तो ये पावर हो गई 1/2। 1/2 बाहर आके क्या कर देता, 1/2 जब बाहर आता तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ बचता log 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो द फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 1 प्लस log 2 आया है मेरा। लेकिन आई एम डैम श्योर कहीं ना कहीं मुझसे साइन का कोई तो मिस्टेक यहाँ पे हुआ है। लेट मी चेक। कॉस स्क्वायर माइनस का 2x, ये हो गया। आपने माइनस का 2 लिया आपने। हाँ भाई, जब ये कॉस लिखा जाता है तो ये माइनस नहीं है, प्लस का साइन होता है, क्योंकि वो तो sec x के लिए प्लस रहता है ना। जब आप कॉस लिखते हो तो यहाँ पे माइनस का log cos x बनता है, तो वो प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, इसको प्लस होना था, ये प्लस होना था, तो फाइनल आंसर में इसको नेगेटिव होना था। ठीक है, तो ये हुआ है इकलौता मिस्टेक। सो होपफुली समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या करना था। थैंक यू।